जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दर्शन लाइव न्यूज़। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं यह शहर का सबसे चर्चित स्कूल सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल है। उसके प्रांगण में आए हैं और जानकारी ये भी मिला था कि इस स्कूल में के जो बच्चे थे बिहार सरकार के द्वारा एक कंपटीशन हुआ था, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें जिले क्या पूरे बिहार राज्य के सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के भी बच्चे ने जो सफलता हासिल किया है वह स्टेट लेवल पर भी जो है उन्होंने कर दिखाया है कि हमारा जो सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया नहीं, कैमूर ही नहीं, पूरे बिहार में हमने अपना दम दिखाया है। हम उन लोगों से रूबरू करे होंगे कि आखिर क्या रीज़न रहा। इसमें कुछ दो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, पता लगाने का कोशिश करेंगे कि इनका क्या रैंक रहा, क्या यहाँ का वातावरण रहा, क्या किसका काफ़ी सहयोग मिला, इनसे बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे। पहले आपका बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम रेहान अजमल है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मेरा स्टेट में फर्स्ट रैंक आया है क्लास 9 में। ये पूछना था कि स्टेट रैंक में आना क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टेट रैंक में जब मेरा आया फर्स्ट रैंक तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आगे भी मुझे ऐसे ही सफलता करनी चाहिए और आगे ही ऐसे ही तरक्की करनी चाहिए। और अभी तो स्टेट में ही फर्स्ट आया हूँ, आगे जाके इंडिया लेवल पे भी फर्स्ट आना है। अच्छा, कैसा महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। माता पिता का नाम बहुत ऊँचा हुआ। आप इस स्कूल में हैं, इसमें आपका यहाँ आपका कैसे किससे संपर्क किसी से है? मतलब मेरे पापा जो है यहाँ पे डायरेक्टर हैं, तो मतलब सब कोई संपर्क रहता है और यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ, साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हुए और तुरंत बन जा रहे थे क्वेश्चन। मैं देखता हूँ कि कहीं भी देखते हैं कि जहाँ पे माँ बाप रहते हैं वहाँ बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिस स्कूल में खुद माँ बाप ही प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार तो मेरे माँ बाप का भी नाम ऊंचा हुआ, साथ में इस स्कूल का भी नाम ऊंचा हुआ। और एक होता है कि दूसरे का लड़का जीता, लेकिन जब अपना लड़का जीतता है तो अंदर से ही खुशी होती है। ये रेहान अजमल है और क्लास किस में आपको? क्लास 9 में। क्लास 9 में स्टेट टॉपर रहे। सीवी रमन का एग्ज़ाम हुआ था। पहली बार में बताते चलें कि पहली बार में जो हुआ था मैथ का रिजल्ट निकला था जिसमें 24 बच्चों ने सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के बच्चे ने सफलता हासिल की थी। और अभी जो है दो रोज़ पहले की बात है, उसमें जो है साइंस का जो हुआ था कंपटीशन जो बिहार सरकार के द्वारा हुआ था, सीवी रमन टैलेंट सर्च प्रतियोगिता, जिसमें सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के 18 बच्चों ने क्वालिफाई तो किया ही है, साथ ही साथ ऐसा कारनामा किया है कि जिला का ही नाम नहीं रोशन किया, पूरे स्टेट लेवल पर पूरे बिहार राज्य में अपना नाम रोशन किया। एक दूसरे बच्चे को बात करेंगे। अपना क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश कुमार, क्लास 7 और मैं क्लास 7 में स्टेट लेवल रैंक 3rd आया हूँ। और यह क्लास 3rd में मतलब क्लास 7 में स्टेट रैंक 3rd हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है पहला बार। और मैं यही नहीं क्योंकि और ये एक एग्ज़ाम को मैं क्रैक करके मुझे सक्सेस नहीं प्राप्त हुआ है। मुझे मतलब कि आगे भी ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है और इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का और स्कूल के टीचर के नाम को रोशन करना है। आप रहने वाले कहाँ हैं? हम कोचस के रहने वाले हैं। कोचस के रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ जब आए तो कैसा लगा? यहाँ आए तो हमको कुछ अलग सा लग रहा था क्योंकि मैं पहला बार घर से निकला, बाहर अकेले रहते हैं तो हमको कुछ अलग लगा क्योंकि घर से परिवार दूर हो गए। तो वैसे मतलब हमको लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे पेरेंट्स भी मुझसे दूर हैं, पैसा भी इतना लग रहा है, तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत किया है। यहाँ आने के बाद जो सफलता मिल रहा है कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल को किस रूप में देख रहे हैं? ये मैं तो इसे एक बहुत बढ़िया एक मंदिर के रूप में दिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं से ऐसा शिक्षा प्राप्त हुआ जहाँ से कि मैं इस लेवल पे जो पहुँचा हूँ, मैं मतलब ये शिक्षा हम इसी स्कूल से ज़्यादा प्राप्त किया हूँ और इस लेवल पर पहुँचा, स्टेट लेवल। क्या नाम पड़ेगा? मेरा सर्वेश कुमार नाम पड़ेगा। सर्वेश कुमार। आपका क्लास क्या था? क्लास 7।
क्लास 7 में क्या रैंक था? 3rd रैंक। स्टेट रैंक 3rd। स्टेट रैंक 3rd पाए थे। देखिए सर्वेश कुमार थे, इन्होंने भी कमाल किया। यहाँ तो रेहान अजमल से बात हुआ, दूसरा सर्वेश कुमार से बात हुआ। ये क्लास 7 के स्टूडेंट है और 3rd रैंक प्राप्त किए। इसके लिए भी हमारी तरफ से भी आपको शुभकामना होना चाहिए कि आप देखिए आज सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में अभी जस्ट 2 बच्चों से बात हुआ, रेहान अजमल और सर्वेश कुमार से। लेकिन जैसे जैसे हमने रूम का जैसे चेंज किया तो कई तरह की शिक्षाएं हो रही हैं। अभी जस्ट हम एक रूम में, एक कमरे में, एक क्लास में इंटर किए हैं। वास्तव में देखने से लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ये हमको लग रहा है कि इस कैमूर का पहला स्कूल होगा जहाँ तक उम्मीद है कि इस तरह से पढ़ाई कहीं नहीं कराया जा रहा है अभी, जहाँ तक उम्मीद है। अभी हम देख रहे हैं कि एक सर भी हैं, सर से पहले रूबरू होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं, पहले से प्रैक्टिस रहा है कि या पहले से इस पर कभी प्रैक्टिस किए हैं, और इस पर पढ़ाने से और बच्चों को जो मैनुअली होता है दोनों में क्या डिफरेंस है सर? एक आपके पास दोनों प्रकार के बोर्ड हैं, यहाँ भी यहाँ भी। सर पहले तो अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम रोशन सिंह हुआ, मैं पटना से हूँ और मैं IIT पटना से पढ़ा हूँ, ठीक है जी। और मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है और इससे पहले मैं अजमल में काम करा, ठीक है। अजमल सुपर 40 है जो ये असम स्टेट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को सबसे बड़ी बात ये मिला, जो भी बच्चे आज टॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं योगदान हमारे MD सर का है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे बहुत केयर करते हैं। और कहा गया है ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य है तुम्हारे सीने में। तो हर बच्चा यहाँ लक्ष्य प्रति विदीन रहते हैं, सारे बच्चे इस पे काम करते हैं। और रह गया बात डिजिटल पैनल का और जनरल बोर्ड पे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस पैनल पे पढ़ाने पे बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकल बातें सिखाते रहते हैं, कहीं से वीडियो लेके। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, ठीक। उस पर क्या होता है, सिर्फ पढ़ाना पड़ता है, लिखना पड़ता है टॉपिक पर। इसमें क्या होता है कि बच्चों को प्रैक्टिकली बात भी सिखाते हैं। ये कह रहे थे कि जो ये चीज़ें जो व्यवस्था है, अच्छा सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में आपको कितने समय व्यतीत हुआ सर? विदिन 1 ईयर्स हो गया। 1 ईयर सर। आप देखते हैं कुछ बच्चों का हमने नाम सुना है कि मैथ के सर बहुत अच्छे हैं, मैथ के सर अच्छे हैं, अब तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन क्या उसमें आप शामिल हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या नाम बताएं सर? रोशन सिंह। रोशन सिंह। अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन, हाँ, जिसका बहुत वेटेज है JEE मेंस में, एडवांस में और बोर्ड के लिए। आपका मतलब रहते आप यहीं पर हैं? हाँ, रहते हैं सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल जी। लेकिन आपका क्या सोच है सर कि जो है सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 1 साल के अंदर अंदर आप लोग को यहाँ से बच्चों को JEE मेंस में और एडवांस में रिजल्ट देने वाले हैं, जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का तो 2nd टफेस्ट एग्जाम है और इंडिया का तो ये प्राइमरी 1st टफेस्ट एग्जाम है। ये कर रहे थे कि आपकी मतलब आप कहाँ से पढ़े लिखे, जो मतलब? मैं IIT पटना से पढ़ा हूँ, ठीक है। अच्छा। और मेरा सोच ये भी है कि IITian है और IITian बनाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल में सारे टीचर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उस रास्ते पर पहले चल चुके हैं। होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए हम IIT क्वालिफाई किए हुए हैं तो बच्चों को क्वालिफाई करने में ज़्यादा परेशानी होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि चलना कैसे है, रास्ता चलना कैसे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि टीचर अगर वेल क्वालिफाई है तो बच्चों को वेल क्वालिफाई होने में प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। एक जस्ट है, एक लोग बात करेंगे, आप बैठिए। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहिद जमाल है। अभी सर को देख रहे हैं, क्लास करा रहे हैं जी। इस पर कैसा लग रहा है? सर इस पे काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीखते हैं, देखते हैं, तो बच्चा कोई चीज़ पढ़ के और कोई चीज़ विजुअलाइज करके देखता है तो ज़्यादा सीखता है। जैसे हम लोग एक नॉर्मल वाइट बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं तो उस चीज़ को लिखा के बताया जाता है, और कोई चीज़ जब बच्चा प्रैक्टिकली देखता है, उसको अपने आँखों से देखेगा तो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा ग्रैस्प करेगा। और यही अंतर जो है हम लोग को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये लोग कहते हैं कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में एकेडमिक थोड़ा स्लो है, लेकिन कंपटीशन को लेकर ऐसा चीज़ें हैं क्या? नहीं, एकेडमिक पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे क्लास 9 या क्लास 10 है, उसका एकेडमिक का पोर्शन हम लोग 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। वो इतना छोटा पोर्शन है। तो फिर जो टीचर्स हैं, हम लोग के एडवांस टीचर हैं, वो आगे का पढ़ाई करवाते हैं। मतलब कि 1 साल में लगभग 3 महीने में हम लोग 10th का एकेडमिक पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं, और बाकी जो 7 महीना बचता है उसमें हम लोग एडवांस पढ़ते हैं। जिस वजह से जब बच्चा 11th में जाएगा तो उसे वो चीज़ समझने में फिर दोबारा दिक्कतें कम होंगी, और जितने ज़्यादा बार कोई एक चीज़ को वो पढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा से वो समझेगा। आप कब से एडवांस की चीज़ें, कुछ चीज़ें वो पढ़ रहे हैं? आप जो टेक्निकल चीज़ें सब देख रहे हैं, किस क्लास से पढ़ रहे हैं? क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। क्लास 10 से पढ़ रहे हैं जी। आपको पढ़ते हुए कितना साल हुआ? 2 साल? जी, 2 साल हो गए। 12 के एग्जाम देंगे इस बार? जी जी। तो क्या आपका सोच है?
जैसे अभी 12th हम लोग देंगे तो हम लोग को IIT देने के लिए लगभग 75% कम से कम चाहिए। तो उम्मीद है कि हम लोग 85% से ज़्यादा लाएंगे बोर्ड में, और उसके बाद फिर JEE का रिजल्ट भी देंगे। अभी क्या लग रहा है कि क्वालिफाई करेंगे? जी उम्मीद तो है, क्योंकि अपने आप पे भरोसा भी है और टीचर का साथ भी है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि होंगे हम लोग क्वालिफाई इस साल रिजल्ट आप देंगे। होने वाले कहाँ के हैं? जी हम मोहनिया के ही हैं। वहीं के? जी एक दूसरे बच्चे थोड़ा सा हल्का सा बात करें, बहुत कम समय में बात करेंगे। बाबू ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है और मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। अभी मैं JEE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस साल 12th का बोर्ड भी है, तो पहले बोर्ड देना, उसके बाद JEE में रिजल्ट। JEE के एग्जाम में बैठेगा तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है? जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है। तीनों? जी। तो सर का तो मैथ रहा, और सब सब्जेक्ट में कैसा रहता है? और भी सब्जेक्ट में सब सेम ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर है, किसी में भी लो नहीं है, तीनों सब्जेक्ट इक्वल चलता है। तीनों चलता है जी। लेकिन बेस्ट क्या पढ़ाई होता है तीनों सब्जेक्ट में आपको? बेस्ट तो तीनों पढ़ाई तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, कि स्टूडेंट ज़्यादा किस पे इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा। तो तीनों सब्जेक्ट तो एक स्टूडेंट का मजबूत होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक होता है कि बच्चों का अलग इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट रहा फिजिक्स में। फिजिक्स में? जी। आप क्या बनना चाहेंगे फिजिक्स से? फिजिक्स से एक साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है? जी। देखिए ये थे, क्या नाम था आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। मोहम्मद सोहेल है, ये साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। एक लोग हैं, देखिए यहाँ पे जो है कम से कम बच्चों का जो सर पढ़ा रहे हैं, शायद नीट के लिए क्वालिफाई करने के चक्कर में पड़े हैं कि कम से कम ये CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल का बच्चा नीट क्वालिफाई करे और नाम बिहार का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। अगले क्लास के लिए विजिट करते हैं, बहुत अच्छा लगा जी। अभी हम देखिए, अभी CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल में बात करते हुए आए। CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल में जो बच्चों ने जो क्वालिफाई किया है, जो बिहार सरकार के द्वारा टैलेंट सर्च प्रतियोगिता जो हुआ था, उसमें जो है पहली बार में जो 24 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और दूसरा साइंस वाला में जो है 18 बच्चों ने क्वालिफाइड किया था। लेकिन उसमें सभी बच्चों ने बात करने से ही लग रहा है कि जो बच्चे नाम ले रहे हैं कि हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान है। तो हम कुछ सर लोग बैठे हैं, इसमें 2 लोग तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग क्लास ले रहे हैं। एक लोग का बात करेंगे, किस वाले सर, क्या नाम सर? अपना पूरा परिचय बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैंने अपना जो क्वालिफ़िकेशन मेरा है वो MSc बायोटेक मैंने किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि बच्चे यहाँ पे दिन पे दिन सक्सेस होते जा रहे हैं, अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जा रहे हैं। पहली बात तो बधाई के पात्र हैं सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया। हमारे रेहान जिन्होंने स्टेट रैंक निकाली यहाँ से। जाहिर सी बात है कि बच्चों का भी बड़ा योगदान रहता है, हार्ड वर्क तो वो भी बहुत करते हैं, और टीचर का भी मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे जो यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी करते हैं, हमने ये देखा है कि बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। अगर अन्य विद्यालय में देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है। डिसिप्लिन होने की वजह से यहाँ पे बच्चे पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं, पढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक पढ़ाई थ्योरेटिकल होती है, एक पढ़ाई प्रैक्टिकली होती है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाई नहीं होती, उनको प्रैक्टिकली पढ़ाई भी कराई जाती है, प्लस बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक उनको लगवाई जाती है। बच्चे अगर क्लास 10 में है, 9 में है, तो उनको 11, 12 का पढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो, उनकी नॉलेज में और इन्हेंसमेंट हो। और जब वो 12th में आए तो 12th में आते ही वो बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, जैसे IIT, JEE, नीट, ये सारे एग्ज़ाम यहाँ से क्वालिफाई करें। मैं जो यहाँ पे सब्जेक्ट देखता हूँ, मैं बायोलॉजी देखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ नीट क्वालिफाई करें। जैसा कि आपने देखा कि कोविड-19 के टाइम पे डॉक्टर्स की हमारे देश में कितनी कमी है, इलाज जो है रोडों पे चल रहा होता है, कितना रोड, कई सारी कमियाँ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिसिन का इतना अच्छा नहीं है जो अन्य देशों में है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नीट मेडिकल निकालें और IIT, JEE भी निकालें, सो डैट कि हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत नाम आगे तक जाए। और हम लोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम लोग बहुत आगे तक सेंटर खोलने के लिए भी जाएंगे। पहले हम लोग रिज़ल्ट के लिए देखेंगे, रिज़ल्ट जैसे ही आता है हम लोग पूरा उस पर हार्डवर्क कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, और हम ये करके दिखाएंगे कि हमारे आने वाले टाइम पे नीट और IIT, JEE के टॉप प्रोड्यूसर रैंक यहाँ से निकलेंगे, और आगे जा कर के हम लोग जो है नई ब्रांचेस का ओपन करेंगे। जी,
ये कर रहे थे सर कि जो है बहुत लोग पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं, तमाम चीज़ करते हैं। आप एक छोटे से शहर में आप आए, आपके लिए तो दिल्ली भी बढ़िया था, आगरा भी बढ़िया था, पटना भी बढ़िया था। अपने सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में आप आए तो क्या आपकी जो फैसिलिटी जो होनी चाहिए क्या मिलती है? देखिए फैसिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बाहर दी जाती हैं। फैसिलिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। बढ़िया एयर कंडीशन हर रूम के अंदर है, हर क्लासेस में एयर कंडीशन लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है, 24 आवर्स वॉचिंग होती है उनकी। हमारा मैनेजमेंट उनको वॉच करता है कौन बच्चा क्या कर रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है, वो सारी चीज़ें। फैसिलिटीज़ तो हमारे वहाँ वो सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है जो कोटा में भी दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो इवन हम लोग का ये पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि भाई कि बच्चा यहाँ से सक्सेसफुल होके ही निकले। यहाँ से बच्चा ऐसा बाहर ना निकले कि यार हमने क्या किया वहाँ पे, है नहीं। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग चाहते हैं कि बेहतरीन, एक पहली बात तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने। स्टूडेंट जो है पहला अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो इंजीनियर बने या मेडिकल बने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा इंसान बने। पढ़ाई का मुद्दा सिर्फ जॉब देना ही नहीं होता, अच्छा एक इंसान बनना भी होता है ना। अक्सर दूसरे हैं सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। हेलो सर, मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, बीटेक इंजीनियर, और इस स्कूल में मैं एज आ सीनियर फिजिक्स फैकल्टी फॉर मेंस एंड नीट के लिए काम कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से यहाँ सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो विषय है कि बच्चों ने स्टेट टॉप किया है सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को, सरकार द्वारा उनको जो है सम्मानित भी किया जाएगा इसमें। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि टीचर जो मार्गदर्शन देते हैं बच्चों को, उस पर वो 100% चलने की कोशिश करते हैं हम कि हमारे टीचर्स उनको क्या गाइड कर रहे हैं और हमको उस पर चलना है, उसको फॉलो करना है। दूसरा यह है कि बच्चे के लिए यहाँ स्टडी मटेरियल बहुत प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब जितना बच्चे को चाहिए उससे ज़्यादा। जैसे सर बोल रहे थे, यहाँ का 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th 9th स्टैंडर्ड की मैथ साइंस को सॉल्व कर सकता है, और यहाँ का 9th 10th का बच्चा 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को अप्लाई कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए 6th क्लास में कोई बच्चा है और उसका 6th क्लास सिलेबस जो है 3 महीने 4 महीने फिनिश हो जाता है, तो उसको बचे हुए 8 महीने 6th क्लास नहीं पढ़ना है। 7th क्लास का सिलेबस उसको 6th क्लास में प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो भी सिलेबस फिनिश हो जाता है तो उसको फिर 8th क्लास का प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव बुक्स अप्लाई कराई जाती हैं टीचर्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे बच्चे की क्या होती है उसमें ग्रोथ होती है। अब वो किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर चुका है। तो अगर उस लेवल का भी क्वेश्चन उसको मिलता है तो वो लगा पाता है आसानी से। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो बहुत बढ़िया। जैसे सर बोल रहे थे कि जो यहाँ पर हर वक्त जो है कैमरे से बच्चे पे फोकस किया था, वॉचिंग किया जाता है। यहाँ इतना स्टडी मतलब इतना स्टडी करा जाता है कि बच्चे को इधर उधर का सोचने का, इधर उधर का फालतू कुछ करने का वक्त मिलता ही नहीं है। क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी होगी। अगर बच्चे को डॉट बनता है, क्वेरी बनती है, तो उसके लिए टीचर मौजूद हैं, उनसे अपनी डॉट क्लियर करता है। तो जो दिन भर पढ़ा है वो आज का डॉट आज ही क्लियर करता है, और जब वो सोता है तो डॉट लेस होता है, और जब वो उठता है तो फिर नई पढ़ाई होती है, नया डॉट बनता है, नया डॉट क्लियर करता है, उसी दिन फिर ख़त्म हो जाता है। देखिए सर, आदमी कहते हैं कि टीचर में क्वालिटी आखिर आपका कहीं ना कहीं आप अच्छे संस्थान से पढ़े हैं तभी तो यहाँ पर हैं। कुछ संस्थान का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर? कहाँ कि आपसे स्टार्टिंग हुआ? हाँ, मेरा जो बीटेक मैकेनिकल ट्रेड से है और मैंने APJ अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से उसको पास आउट किया है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल क्लियरिफिकेशन विदाउट बैक, बहुत मेहनत के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ। और मुझे लगभग मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को 11 से 12 साल हो चुके हैं एज अ फिज़िक्स टीचर। मैंने एज अ जूनियर फिज़िक्स टीचर भी काम किया है, और पिछले 8 साल से 7 साल से मैं एज अ सीनियर फिज़िक्स फैकल्टी काम कर रहा हूँ। और इसमें प्योरली मैं नीट, मेंस और एडवांस को ही ट्रीट करता हूँ।
और अगर बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम बोर्ड लेवल को भी देखते हैं। मतलब आपको आशा लग रहा है कि अभी तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग तो नहीं है, आशा लग रहा है कि शायद बच्चे यहाँ से निकाल देंगे हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ मैंने जैसे बोला 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप 8th स्टैंडर्ड की बुक उठाइए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए और आपको 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th क्लास का मैथ साइंस सॉल्व करके देगा। सबसे और ख़ास बात ये भी है, हमारे 6th 7th 8th 9 के बच्चे को फाउंडेशन क्लासेस कराई जाती हैं फॉर मेंस एडवांस एंड नीट, एक्स्ट्रा अलग से कराई जाती हैं। तो जब बच्चा 11th 12th में आएगा, उसका जो प्योर सब्जेक्ट है, मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा है या मेंस एडवांस तैयारी कर रहा है, तो वो ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड से कर रहा है, उसको फॉर्मेट मिला हुआ है, उसको पैटर्न मिला हुआ है, तो उसको उस पैटर्न को फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होनी है, उसको बहुत आसानी महसूस होगी क्योंकि वो जानता है उसके बारे में। देखिए दोनों सर लोग जो हैं एक हिसाब से इंजीनियर ही हैं, मान लीजिए बीटेक इंजीनियर है तो कोई बायो से है तो कोई फिजिक्स से है, लेकिन इन लोगों की बातों से यही लग रहा है कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनको ये उपलब्धियां हासिल कराने के लिए जितना दृढ़ प्रतिज्ञ है वो ज़रूर आगे कामयाबी में हासिल में इनका योगदान रहेगा। और मैं अब थोड़ा सा अगले क्लास को विजिट करेंगे। ठीक है सर, नमस्कार, थैंक यू सर। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में। जैसा कि आपको जानकारी है कि आपसे कुछ रोज़ पहले मैं इस स्कूल में भ्रमण भी किया था, तो उसमें ये जानकारी मिला था कि 24 बच्चों ने मैथ का जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हुआ था, प्राइवेट और स्कूल के जो भी सरकारी स्कूल के भी बच्चे भाग लिया था, उनके रामानुजन टेस्ट टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के 24 बच्चों ने प्रतियोगिता में सफलता हासिल की थी। लेकिन उसके बाद भी जानकारी मिला कि 18 बच्चों ने साइंस में भी भाग लेकर जो सफलता हासिल किए हैं। और यही नहीं, पहले अगले बार में तो कैमूर में रहे, लेकिन इस बार ना स्टेट टॉपर बने हैं। तो मैं बात करूंगा कि ये विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर मोहम्मद हसमुद्दीन सर हैं, तो बात करेंगे कि सर इसके पहले क्या उपलब्धि रहा। सर पहले तो बताइए कि जो आपके बच्चों ने सफलता हासिल किया उसके पहले क्या आप शुभकामना देना चाह रहे हैं? जिन बच्चों ने सफलता हासिल किया, या वो स्टेट टॉपर हों या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हों, क्योंकि कुल 18 बच्चे हैं, और मेरी शुभकामना है उनके साथ कि उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, और जिस मेहनत के साथ उन्होंने ये अचीवमेंट अभी हासिल किया है, उनको सलाह होगा कि ये मेहनत, ये डेडिकेशन, ये डिसिप्लिन, ये आगे भी वो जारी रखें। जी, यही मेरी शुभकामना। एक प्रश्न सर कि आज मैं टीचर से भी हम बात किए, और सर बहुत देखें कि जो है सभी लोग जो है बीटेक क्वालिफाई हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये आप इस इंस्टीट्यूट को, इस संस्था को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं सर? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जेईई क्रैक करना है, जो मेरी नज़र में इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। मैं यूपीएससी से भी इसको टफ मानता हूँ, तो उसको क्रैक करना है, यानी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम। साथ ही जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, मोहनिया, इस शहर को जिस तरह से कोटा को एक एजुकेशन के नाम पे जाना जाता है, इसको भी जाना जाए, लोग जाने कि ये एजुकेशनल प्लेस है, और पूरे मोहनिया हब बन जाए एजुकेशन का। हमारे यहाँ से बच्चे बाहर ना जाएं, बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आए, कि यहाँ से ज़्यादा संस्था अच्छा हमको नहीं मिलेगा। यही हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। सर आए तो ज़रूर हैं, ये तो रिजल्ट आपका है, खुशी होता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बहुत बच्चों ने आज जो है टेस्ट दे रहे हैं, और ये किस तरह का आज टेस्ट हो रहा है? आज 12 जनवरी है 2025। आज हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट है। हम लोग हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, उनको स्कूल अपने फीस में 90% तक छूट देता है, उनके स्कोर के हिसाब से। तो किसी को 35,000 का भी छूट मिलेगा साल में, किसी को 30,000 का, क्योंकि अपना मानना है कि जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ने में तेज हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाए। और जब इस तरह का स्कॉलरशिप परीक्षा में बच्चे बैठते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ बच्चे का ही हौसला नहीं बढ़ता है, उसके पेरेंट्स का भी बहुत हौसला बढ़ता है कि वाकई मेरा बच्चा इतना तेज है कि स्कॉलरशिप स्कूल से ले गया। वही टेस्ट आज ऑर्गेनाइज हो रहा है। सुनते हैं कि कहते हैं लोग कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव बहुत महंगा स्कूल है, तो महंगा क्यों कहते हैं सर?
हाँ, कुछ लोग इस तरह का बात कहते हैं और वो वही बात पेरेंट्स कहते हैं जिनके बजट से मैं बाहर हूँ, और जिनके बजट में हूँ वो कहते हैं कि सस्ता है। दोनों बात है यहाँ। तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सामान हमारे लिए महंगा इसलिए हो गया क्योंकि मेरा वो बजट नहीं है, और कोई सामान सस्ता इसलिए हो गया क्योंकि मेरे बजट के अंदर आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, मैं भी ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ सर, एक बात और आपके माध्यम से हमारे पेरेंट्स भी जानेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ के जो शिक्षक हैं वेल क्वालिफाइड, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस, माने एकदम टॉप लेवल के हैं, और ये रिजल्ट आने का राज भी हमारे टीचर ही हैं। मैं अकेला चाना भाड़ पड़ेगा, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? सभी पूरी सीबीएसई फैमिली काम कर रहा है और सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। इतने बड़े बड़े टीचर यहाँ हैं कि सैलरी भी मैं बता दूं, मेरे यहाँ शिक्षकों की पूरे सूबे में सबसे अधिक है। हम लोग खर्च करते हैं, और ये सारा खर्च, फैसिलिटी आपने देखा कि आपको डिस्प्ले लगा हुआ है, बच्चे उस पे पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, तो ये फैसिलिटियाँ सब कुछ बच्चे के फीस पे ही डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि हम लोग सेविंग नहीं करते हैं, हम लोग जो आता है उसको खर्च करते हैं उनके एजुकेशन के लिए, कि बेस्ट एजुकेशन कैसे किया जाए। तो जो वैसे लोग आपसे बताते हैं कि बहुत महंगा है, तो एक बार जरूर आकलन करें। किसी ना किसी विद्यालय से मेरी तुलना करते हैं कि वहां सस्ता है, आप महंगा क्यों है, तो एजुकेशन का भी तुलना करें, शैक्षणिक क्वालिटी का भी तुलना करें, फिर मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि ये तो बहुत सस्ता है। जी जी। क्वेश्चन ये था सर कि क्या सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही बनाना है कि और कुछ करना है? सर एक बात मैं बता दूं, मैंने अपने बात में आपसे कहा कि आपको इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना है, यानी इंजीनियर बनना है, जेईई एडवांस, नीट का भी बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं, सबसे पहले एक अच्छा पुत्र बनना है, सबसे पहले एक अच्छा देश नागरिक बनना है, उसके बाद इंजीनियर डॉक्टर है। मेरी नज़र में इंजीनियर और डॉक्टर ये हमारे समाज का डिमांड है, क्योंकि आज के डेट में सब लोग जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, तीसरा कोई जा ही नहीं रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं वो कि वो जानते हैं कि अगर यूपीएससी मेरा टारगेट है तो इंजीनियरिंग क्रैक करो, यूपीएससी अपने आप हो जाएगा। यानी कि 90% प्लस बच्चे सर जेईई के ही यूपीएससी निकालते हैं। अच्छा। आपको मैं बता दूं, और मैं अगर जेईई कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब कि वो जेईई अगर निकालता है तो यूपीएससी भी निकालेगा, ये बात पेरेंट्स भी जान रहा है। तो मैं वही चीज कराना चाहता हूं जो अभिभावकों का डिमांड है, लेकिन सब कुछ करने के पहले एक बेहतर नागरिक, बेहतर पुत्र, बेहतर समाज के नागरिक बनना है। सर मैं एक बार प्रोग्राम में शायद आया था जी, कहीं ना कहीं आपको काबिलियत मैंने देखा गाना गाते हुए जी। गाना इतना बढ़िया गाए हैं कि मैंने उठाकर खुद सोशल मीडिया पर डाला जी। लोग देखे भी हैं जो भी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कहाँ आज कौन सा इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जरूर। मेरे फादर बीसीसीएल एम्प्लॉय थे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में थे, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट का धनबाद में, और मेरी पूरी पढ़ाई धनबाद से ही हुआ। माइनिंग सरदार का भी मैंने कोर्स किया रांची से, इंटर के बाद में। माइनिंग सरदार माइंस का भी मैंने पढ़ाई कर रखा है जी। साथ में, लेकिन चूंकि मुझे इस जगह आना था, शायद ईश्वर ने लिखा था इसलिए इस जगह आ गया। और रहा बात गाने का, तो ये मेरा हॉबी है, और मुझे लगता है कि सबके पास कुछ ना कुछ हॉबी होना चाहिए। हॉबी से होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे उससे लाभ है, उस हॉबी से बहुत ही मुझे लाभ है। मुझे लाभ ये है कि वो हॉबी मुझे मोटिवेट करता है। जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो खुद ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है और मैं मोटिवेट भी हो जाता हूँ, और उस हॉबी से मैं बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ कि वो बात से नहीं समझे तो गाने से, कुछ बच्चे गाने से भी बात समझ जाते हैं। तो ये हॉबी है और ये मरते दम तक रहेगा। लास्ट क्वेश्चन सर जी। क्वालिटी आप में है जी, मैडम डायरेक्टर है जी, तो प्रिंसिपल आप है जी, डायरेक्टर होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन जायज़ पूछे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दो तरह के लोग हैं। अगर आप सिनेमा देखते हैं
तो एक्टर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान या सलमान खान एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग का डायरेक्शन डायरेक्टर देता है और वो डायरेक्टर स्क्रीन पे होता नहीं है, तो कोई जानता नहीं है, बस उसका नाम लिखा रहता है। लेकिन अब वो कौन आदमी है अब उसके बारे में पता नहीं है, उसका चेहरा नहीं पता है, आप तो सिर्फ वो हीरो को देख रहे हैं। उसी तरह से मैडम का यहाँ रोल है। मैं एकेडमिक देखता हूँ, इसमें बहुत काम है स्कूलों में, हमारे स्कूल में सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट ओनली एकेडमिक है। लेकिन मैडम का काम एकेडमिक नहीं, सब है। फीस लेना, सैलरी पेमेंट टाइम पे करना, स्टाफ की प्रॉब्लम को समझना, उनके खाने की सारे व्यवस्था करना, माने सब कुछ, किताब आया कि नहीं आया, क्या मटेरियल, किस बच्चे को, किस पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को समझना, तो बहुत सारा काम है। और समझ जाइए कि उस फिल्म के तरह मैं एग्जांपल दे दिया, वो डायरेक्टर हैं इसीलिए वो पर्दे के पीछे हैं, बाकी उनका काम बहुत है। आपके 2 बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं और एक बच्चा आपका रेहान अजमल टॉपर भी बना है जी, 9th क्लास 10th क्लास ना जी 9th क्लास के लिए। ये सबसे बड़ी हुआ कि जिस माँ बाप जिस स्कूल में हम अक्सर देखते हैं 99% जी, कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में माँ बाप नहीं रहते। अक्सर मैं देखा हूँ लगभग हटा देते हैं कि नहीं ये वातावरण सही नहीं है, शायद हमारी चीज़ों को समझेगा क्या नहीं समझेगा। ये मतलब मैं पूछा कि आपके बच्चे भी दोनों हैं, बहुत फर्स्ट क्लास के भी हैं, बात करने से भी लग रहा है कि नहीं वास्तव में इनके पास टैलेंट है, आगे जाकर कुछ करना है लग रहा है। तो सर ऐसा क्यों, मतलब क्या दिमाग में, क्या आप उन लोगों को हटाने का क्यों नहीं प्रयास किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए, क्योंकि समाज में यही चीज़ है और कुछ बुद्धिजीवी पेरेंट्स देखते भी हैं कि मुझे सर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पढ़ाइए और अपने बच्चे को कोटा भेजे हुए हैं, अपने बच्चे को बनारस भेजे हुए हैं, पटना भेजे हुए हैं। तो जब इनका संस्था अच्छा है तो अपने बच्चे को क्यों बाहर भेजे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप अगर जान जाए कि मेरा बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, आप रेहान का नाम बताएं क्योंकि वो स्टेट टॉपर है और 9th क्लास में, लेकिन बड़े बेटे का नाम शाहिद जमाल है और वो भी इस एग्ज़ाम में इस डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 है, 12 क्लास में है और जेई इस बार परीक्षा देंगे। मैं जेई की बात कर रहा हूँ। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी पेरेंट्स हो उसको सबसे पहला लाइफ में टारगेट यही रहता है मैं अपने बच्चे को कैसे अच्छा करूँ, उसके लाइफ को शिक्षित करूँ और वो एक अच्छे मुकाम पे जाए। निश्चित तौर से अगर मेरे बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो मेरे नज़र में मुझसे अच्छा विद्यालय कोई दिखा ही नहीं। मैंने ढूंढा, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे यहाँ जिस तरह से पढ़ाई हो रहा है, जो क्वालिटी है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, रियली बता रहा हूँ सर, कहीं मुझे नज़र नहीं आया। मैं कोटा भी बहुत घुमा हूँ, मेरा बड़ा बेटा 3 साल कोटा रहा, 6, 7, 8 मैंने वापस लेते आया उसको। मैंने बोला यहाँ पढ़ाई नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल इन लोगों का मार्केटिंग की तरह काम चल रहा है, पढ़ाई तो हमारे यहाँ है। और देखिए आज मेरे बच्चे मेरे ही स्कूल में टॉप कर रहे हैं, और भी बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं कर रहा है, और भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि रेहान टॉप आ गए और सर्विस टॉप आए, लेकिन काबिलियत यहाँ बहुत बच्चों में है, बहुत बच्चे यहाँ काबिलियत वाले हैं, इनसे भी ज़्यादा हैं, कुछ लक भी काम कर देता है टॉपर बनने में। तो सर निश्चित तौर से आप ये जान जाए, मेरी नज़र में सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया से बेस्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आया, इसीलिए मेरे बच्चे मेरे स्कूल में हैं। चलिए बिहार दर्शन से आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। और एक थोड़ा सा लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं विद्यालय के डायरेक्टर मैम हैं। मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बहुत लोग डायरेक्टर, अब हम पूरे जिला में जो है डायरेक्टर लोग रखते रहते हैं जो भी है। अब प्रिंसिपल से लोग सोचते हैं कि प्रिंसिपल होंगे तो रखेगा, है ना। लेकिन ये बात करना था कि थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सईदा बेगम है और मैं सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल की चेयरपर्सन हूँ। और मैं यहाँ पे सब जितना भी है, जैसा कि सर ने आपको बताया कि पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों लोग का रोल है, तो डेफिनेटली मैं पर्दे के पीछे से काम करती हूँ। जितना स्कूल में काम होता है, जैसे स्टाफ हमारे या टीचर मेंबर या हमारे सर्वेंट, इन सबों को देखते हैं, फीस को भी देखते हैं, ये मेरा काम है। मैं अगर कि सर से आपसे मान लीजिए कि वो भी पढ़े लिखे हैं, अभी आपकी पढ़ाई कहाँ लिखाई हुई कि आखिर कैसे, मतलब आज देखिए बहुत एजुकेशन बहुत टफेस्ट आज के क्षेत्र में माना जाता है। मतलब पढ़ा लिखा ही आदमी जो है किसी संस्था को बढ़िया से चलाता है, नहीं तो दूसरे को रखकर चलाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग दोनों लोग हैं, तो आखिर
आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? पहले मैं बता दूं, मैं तो इंटर पास थी, लेकिन शादी के बाद मैंने बीए किया। उसके बाद सर के साथ मैंने डीलेट भी किया। ये मेरा एजुकेशन है। लेकिन मतलब एक डायरेक्टर होकर और मतलब जो भी पढ़ाई की है, लेकिन उनके साथ वातावरण कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मज़ा भी आता है। सर के साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जितने हमारे पेरेंट्स आते हैं या टीचर आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, उनसे बात करके अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ हम सीखते हैं एक दूसरे से। लड़कियों के लिए क्या सोचें कि जैसे आज देखें गवर्नमेंट भी ध्यान दे रहा है कि लड़कियों को डेवलप किया जाए। आपके स्कूल में भी लड़कियां ज़्यादा हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? आपको उनको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल की लड़कियाँ हैं या अदर भी जो लड़कियाँ हैं वो फील्ड में उतरें, अच्छा काम करें और पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इस समाज में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और मैं इस पे काम कर रही हूँ और मेरा पूरा टीम काम कर रहा है कि मेरे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे वो अच्छे से अच्छे मुकाम पे जाएं और खूब पढ़ें। अक्सर लड़कियों को मैं देखा हूँ मैथमेटिक्स से भागती हैं, बायो को ज़्यादा ज्वाइन करती हैं। आपकी नज़र में कुछ ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं, वो तो अपना अपना इंटरेस्ट है, जिसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसमें भाग लेता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही बात भी है कि लड़कियां मैथ से थोड़ा भागती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और मुझे लगता है कि मेडिकल ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज उसमें बहुत सारा याद करने के लिए रहता है। तो मैथ इज़ अ बेस्ट सब्जेक्ट। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। हाई स्कूल इंटर तो कर लेती हैं, जहाँ जब आगे बढ़ने का कुछ बात होता है तो बायो को सिलेक्ट कर लेती हैं। ये लगभग 99% है। ये ऐसा और दूसरी बात कि आपका संस्थान IIT JEE की बात कर रहा है, तो आखिर क्या लड़के ही खाली पढ़ेंगे कि लड़कियाँ भी हो जाना चाहिए? लड़का और लड़की में तो मैं मानती हूँ कोई डिफरेंस ही नहीं है। और मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स को भी बच्चों को कन्विंस करना चाहिए कि उनके प्रतिभाओं को जानना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है या फिर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वो अपना रुचि दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को सेलेक्ट करना चाहिए उनका सब्जेक्ट और JEE और नीट। आपके बच्चे 18 बच्चे साइंस में पास हुए हैं और 24 बच्चे जो हैं आपको मैथ में निकाले। बिहार सरकार का सबसे बड़ा एक कंपटीशन माना जाता है। इसके लिए आप बच्चों को और बच्चों को, फ्यूचर वाले बच्चों को क्या शुभकामना देना चाहिए जो आज? मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं बहुत आगे जाएं। अब मैं बयान नहीं कर सकती मैं कौन सा शब्द यूज करूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मेरे स्कूल के बच्चे छा जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।